एक साधारण सा व्यक्ति बिना कोई प्रतिभा के, बिना कोई डिग्री के, बिना कोई बाहरी ताकत के बड़ी ही चतुराई से पूरी दुनिया को अपने उंगलियों पे नचा सकता है। यहाँ तक कि किसी को भी अपने वश में कर सकता है और हर किसी इंसान को अपनी वैल्यू करने पर, अपनी कदर करने पर मजबूर कर सकता है। पता है कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, एक बार एक राजा ने एक समारोह का आयोजन किया था। उसमें कई सारे विद्वान मौजूद थे। उन सभी में एक ज्योतिष भी मौजूद था। उस ज्योतिष ने राजा से कहा कि 8 दिन बाद रानी मर जाएगी। और वाकई में उसी वक्त, यानी कि 8 दिन बाद रानी का देहांत हुआ। इससे राजा को शक हुआ कि इसने अपनी भविष्यवाणी सही करने के लिए रानी को कहीं मारा तो नहीं है। राजा ज्योतिष से डरने लग जाता है कि कहीं एक दिन ये ज्योतिष मुझ पर हावी ना हो जाए। इसलिए राजा ज्योतिष को मारने ही वाला होता है। पर राजा आखिरी बार ज्योतिष से पूछता है, तू ज्योतिष है ना? तो बता तेरी मौत कब होगी? तब ज्योतिष ने चालाकी का खेल खेला और बोला, महाराज, आपके मौत के ठीक 3 दिन पहले मेरी मौत होने वाली है। फिर राजा डर गया और उसने सोचा, इस भविष्यवाणी के आधार पर अगर आज इसको मार दिया तो 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, तो इसे छोड़ देते हैं। इस तरह से बड़ी ही चालाकी और चतुराई से ज्योतिष ने अपनी जान बचा ली। और यही है चालाकी का पहला नियम, कि लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट करवाना, अपने ऊपर निर्भर करना। क्योंकि लोग जब आपके ऊपर या आपके काम के ऊपर आश्रित रहना, आपके ऊपर निर्भर रहना सीख जाते हैं, तब आप लोगों को बड़ी ही चतुराई से अपनी उंगलियों पे नचा सकते हो। किसी की मदद मांगते वक्त या किसी को सलाह देते वक्त हमेशा आगे होने वाला उनका और सिर्फ उनका ही फायदा दिखाओ, जिस वजह से वो बिना किसी संकोच के आपकी हर बात मानकर आपके इशारों पे एक कठपुतली की तरह नाचना शुरू कर देगा। वही अब चालाक और शातिर होने के लिए अगला नियम ये कहता है कि लोगों के बीच अपनी असली वैल्यू और आदर को बरकरार रखने के लिए कभी कभी ना दिखाई देने वाला सहारा लो। जिस तरह बादशाह अकबर के रत्न बीरबल ने लिया। बादशाह अकबर को उनकी पत्नी ने एक बहुत प्यारी रत्नजड़ित अंगूठी उपहार दी थी। बादशाह अकबर उस अंगूठी से बहुत प्यार करते थे और संभाल कर रखते थे। वह रात को सोने से पहले अक्सर अंगूठी निकालकर उसे पीतल के एक छोटे से कटोरे में रख देते थे, ताकि इसकी शुद्धता और चमक बनी रहे। एक बार ऐसे ही सभा खत्म होने के बाद बादशाह अकबर रात में सोने के लिए अपने कक्ष में चले गए। हमेशा की तरह बादशाह सोने से पहले उस अंगूठी को उतारकर पीतल के बर्तन में डालकर सो गए। अगले ही दिन जब बादशाह अकबर सोकर उठे तो उनकी नजर सबसे पहले उस पीतल के बर्तन पर गई, जिसमें उन्होंने वह अंगूठी रात को सोने से पहले डाली थी। बादशाह अकबर यह देखकर कि अंगूठी उस बर्तन में नहीं है, एकदम से चौंक जाते हैं और अंगूठी को इधर उधर खोजने लगते हैं। अंगूठी न मिलने पर बादशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। बादशाह अकबर को गुमसुम बैठा देख बीरबल समझ जाते हैं कि वे किसी चिंता में डूबे हैं और कुछ सोच रहे हैं। बीरबल के पूछने पर बादशाह अकबर बीरबल को अपने चिंता का कारण बता देते हैं और बोलते हैं, पता नहीं कहाँ चली गई अंगूठी और कौन ले गया। यह बात सुनते ही बीरबल सभी दरबारियों को दरबार में एक साथ इकट्ठा होने को कह देते हैं। अब बीरबल उन सभी से एक ही बात बोलते हैं, यदि आप लोगों में से किसी ने भी जहां पनाह की अंगूठी चुराई है तो वह सामने आए और अपना अपराध कबूल करे। मैं वादा करता हूँ उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। बीरबल बादशाह अकबर से बोलते हैं कि जहां पनाह दूसरे नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं, वो एक मंत्रा हुआ और जादुई नारियल हाथ में देके बता देते हैं कि गुम हुई वस्तु किसके पास है या किसी ने चुराई है। तो इन लोगों को भी वही ले चलते हैं, जिससे असली चोर का पता लगाया जा सके। अब सभी को इस ब्राह्मण के यहाँ ले जाया जाता है, जहाँ सभी बारी बारी से नारियल को छूते हैं। जब सभी नारियल को छू चुके होते हैं तो सभी को एक सीधी लाइन में खड़े होने के लिए बोला जाता है।
अब बीरबल उन लोगों में से एक आदमी को पकड़कर तुरंत बादशाह अकबर के समक्ष ले जाता है और कहता है कि ये चोर है। मगर अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे। अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके पास 30 सेकंड का समय है। तो असल में बीरबल ने अपने शातिर दिमाग से बहुत ही सटीक साइकोलॉजी यानी के मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया था, जो कहता है कि सामने वाले इंसान की ऐसे कमजोर जगह पर वार करो जिससे कि वो घबराहट के मारे कोई ना कोई कार्य करे, लेकिन इसमें फायदा आप ही का हो। और बीरबल ने वही किया, क्योंकि बीरबल ने जो नारियल इस्तेमाल किया था वो कोई चमत्कारी या मंत्रा हुआ नारियल नहीं था, बल्कि मामूली सा नारियल था। लेकिन जैसे ही बीरबल ने भरे दरबार में चोर के पकड़े जाने वाले नारियल की बात की थी, तब वो समझ गए थे कि पक्का जिसने ये चोरी की है वो चोर इस नारियल को नहीं छुएगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही जैसे बीरबल ने सोचा था। चोर बड़ी चालाकी से अलग हो गया और जाके लाइन में खड़ा हुआ। इसलिए बीरबल ने पहले से ही उस नारियल में एक खास तरह का इत्र लगा दिया था, जिससे हाथों को सूंघने से पता चलता कि जिसके हाथों में इत्र की खुशबू नहीं है बस वही चोर है। अब यहाँ पर देखा जाए तो बीरबल ने किसी पर दबाव नहीं डाला था, बल्कि उसने तो सिंपल साइकोलॉजी यानी के साधारण मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया और इस तरह से चोर पकड़ा भी गया। इसलिए अगर दफ्तर में प्रमोशन चाहिए या अपनी वैल्यू बढ़ानी हो, अपनी एक्शन से, अपने काम से प्रतिभा बढ़ाना आज ही सीख लो। वही आप क्रूर से क्रूर इंसान को या फिर अपने ऑफिस का खड़ूस से खड़ूस मालिक हो कैसे अपने मनोविज्ञान के मदद से वश में किया जाता है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। एक समय था जब चंगेज खान पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के इरादे से निकला था और उसके सामने जो कोई भी आता था वो वहीं पे उसे काट डालता था। अब इसी खूनी इरादे के साथ वो चीन पहुंचा, क्योंकि वो चीनी लोगों का अहंकार तोड़कर उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता था। चंगेज खान की एक और खासियत थी कि वो सबसे पहले किसी भी देश को पहले युद्ध में हराता था और फिर उसके सारे खजाने लूट लेता था और किसी भी इंसान को, चाहे बच्चा, बूढ़ा, औरत को भी वो नहीं बख्शता था। मगर जब चंगेज खान ने चीन के कई राज्यों पे अपना कब्जा जमा लिया, तब वो उनके साथ भी वही व्यवहार करने वाला था। मगर चीन का एक चालाक सेनापति जो चंगेज खान का सलाहकार बन गया था, तो उससे अपने ही लोगों की ऐसी बर्बादी देखी नहीं गई। इसलिए वो चंगेज खान से सीधा बात करने चला गया। उसने चंगेज खान से कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरी दुनिया पे अपना कब्जा जमा के उस पे अकेले ही राज करो। मगर महाराज, ऐसे बेगुनाह लोगों तो बेवजह मार के हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी मुर्दा आदमी हमारे किसी भी काम नहीं आने वाला। उसके बजाय अगर हम चीनी लोगों को जिंदा रखते हैं तो फायदा हमारा ही होगा महाराज, क्योंकि यहाँ के लोग बेहतरीन व्यापारी, कुशल कारीगर और इंजीनियर हैं, जो अपना काम बखूबी करना जानते हैं। और इन्हें जिंदा रखकर जिंदगी भर हम इनसे लगान के तौर पर पैसे वसूलते रहेंगे, जिससे कि आपके खजाने की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपको इस पूरी दुनिया का इकलौता राजा बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं बस आपका भला चाहता हूँ महाराज, इसलिए ये सुझाव आपके लिए लेकर आया हूँ। अब अपने सेनापति की इतनी सी बात सुनते ही चंगेज खान ने तुरंत ही एक मामूली से मंत्री की बात मान ली और चीनी लोगों को पहली बार जिंदा छोड़ दिया। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि चीनी सेनापति ने बड़ी समझदारी से एक प्राचीन मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया है, जो ये कहता है, स्वार्थ एक ऐसा बटन है जिससे किसी भी इंसान को बड़े ही चतुराई से वश में किया जा सकता है, फिर चाहे वो चंगेज खान जैसा क्रूर से क्रूर राजा ही क्यों न हो। क्योंकि असल में चंगेज खान को छोटी उम्र से ही ये सिखाया गया था कि उसका जन्म इस पूरी दुनिया पर राज करने के लिए ही हुआ है, और ये बात सेनापति अच्छे तरीके से जान चुका था। इसलिए जब सेनापति ने चीनियों को बचाने के पीछे चंगेज खान का फायदा होने वाली बात बताई, तो वह एक छोटे बच्चे की तरह तुरंत मान गया।
ठीक इसी तरह आपके ऑफिस के सहकारी हो, मालिक हो या फिर दुनिया का कोई भी शक्तिशाली इंसान का स्वार्थ का छुपा हुआ बटन जैसे ही आप दबाते हो कि तुरंत ही वो आपकी उंगलियों पर नाचने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस शर्त इतनी सी है कि आपको इस स्वार्थ के बटन को सही तरीके से दबाना आना चाहिए और दुनिया आपके कदमों में झुक जाएगी। चाहो तो आप आजमा लो। दोस्तों, हमें लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हर हफ्ते ऐसे ही चालाकी से भरी वीडियो देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल चिन्ह को दबा दीजिए ताकि हमारी बेहतरीन वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो आपको चालाक और सफल इंसान बनने में आपको 100% मदद करेंगे, क्योंकि आपको सफल बनाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।